Hi, my vivacious Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. इट रियली मीन्स अ लॉट, वर्गो. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Virgo in the month of October 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ten of Swords. Current energies of your person is Taslim. Intention of your person is Six of Coins. Future action of your person is Navs. Your energy, Mizan. Your intention, Ace of Coins. Your future action, Sun of Swords. Future of the soul connection, very important. Seven of Staff. Bottom of the deck is Five of Cups. पहले ना मुझे क्लैरिफाई करना, ये नफ्स की एनर्जी क्यों आई है. लाइक व्हाट इज दिस नफ्स एनर्जी. प्लीज क्लैरिफाई मी द नफ्स एंजल्स. आई होप द साउंड क्वालिटी इज गुड. मैं अगर अभी भी अगर साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे दूसरा माइक लेना पड़ेगा. द थिंग इज दैट ना, माइक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं खरीद लूंगी. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. ओके. एंड मिजान, प्लीज क्लैरिफाई मी द मिजान. अंडरस्टूड. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स. आप लोग अपना इंट्यूशन नहीं फॉलो कर रहे हो वोगो. एनीवे, ठीक है. पहले जोडियाक साइन चलो बता देते हैं. जोडियाक साइन इज अनदर वर्गो. ओके, अनदर वर्गो. वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो यहाँ पे कोई भी कप्स नहीं है. कप्स है, फाइव ऑफ कप्स, वो है बॉटम ऑफ द डेक, बट देयर आर नो इमोशंस ओवर हियर. आपका पर्सन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है. पास्ट में आई फील दैट, जस्ट अ सेकेंड, पास्ट में आई फील दैट वर्गो आप लोग का, आपके इमोशंस रहे, बट आपके भी इमोशंस हटते जा रहे हैं इस पर्सन के प्रति. आप डे बाय डे रियलाइजेशन कर रहे हो कि ये पर्सन बिल्कुल भी अब इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में. मेरे हिसाब से पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहा है आपको वर्गो. अगर आई एम नॉट सीइंग दे आर कांटेक्टिंग यू, मुझे दिख रहा है आप कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, आप क्लैरिटी मांगते हुए दिख रहे हो. Very tough energies. Let's just get started with your reading, Virgo. The current mutual energies between both of you is Ten of Swords. अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है Virgo कि आप लिटरली यहाँ नहीं बात हो रही. यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है. कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में पास में, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके पर्सन को कि यार मुझे वर्गो से बात नहीं करनी, मुझे वर्गो के साथ ये रिश्ता, ये जो भी कनेक्शन है उसे कंटिन्यू नहीं करना है. मेरे हिसाब से शायद आप लोग के पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर समाज नहीं अग्री कर रहा है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर हो. आपकी एनर्जी तो में म्यूचुअल एनर्जीज में अगर देखा जाए तो आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया कि अब इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, इस पर्सन के साथ अब कुछ हो नहीं सकता है. आपने मल्टीपल टाइम्स बात करने की कोशिश की है, इनको ब्रेक दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है, फिर बात करने की कोशिश की है, बट इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहा है. तो वर्गो मुझे कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि आप रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो कि अब इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, इस पर्सन के साथ अब कुछ हो नहीं सकता है. सो दैट इज द केस दैट आपका पर्सन भी समझ चुका है कि यार मुझे वर्गो के साथ मुझे कोई फ्यूचर नहीं रखना है, वर्गो के साथ कुछ नहीं हो सकता है. आप भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज तस्लीम. यहाँ पे मुझे इस पर्सन की एक तो इनकी पर्सनल एनर्जी की अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये इंसान अभी अपने लाइफ में फुल्ली फोकस्ड है. ये इंसान मेरे हिसाब से ये सिर्फ यहाँ पे नार्सिसिज्म की एनर्जी नहीं, नार्सिसिज्म मतलब सेल्फिश होके अपने बारे में सोचना, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी इनकी जो प्रायोरिटी है ना वो अभी अपनी लाइफ ठीक करने में.
मेरे हिसाब से ये अभी उस ज़ोन में है, उस स्टेज ऑफ लाइफ़ में जिसमें बस ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ़ को बेहतर कैसे करूँ? ये कुछ भी गोल हो सकता है, ये करियर गोल हो सकता है, करियर गोल हो सकता है, पर्सनल गोल हो सकता है। सो कहीं न कहीं करंट एनर्जीज़ में जितना मुझे दिख रहा है ये इंसान मैं एक बात बताऊँ, ये इंसान किसी से भी बात नहीं करता है। ये अपने शेल में आ चुके हैं। मेरे हिसाब से ये इनके दोस्त इनको बोलते रहते होंगे, इनके रिलेटिव्स, फैमिली बोलते बोलते होंगे कि चलो यहाँ चल के मूवी देख लेते हैं या यहाँ घूम लेते हैं, चलो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। मेरे हिसाब से एकदम अकेले हो गए, कट गए हैं। एंड इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ यू, मेरे हिसाब से इनकी तो कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कोई अवेकनिंग चल रही है जिसमें इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जितना ज़्यादा अकेले रहें, उतना ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो मुझे वर्गोज़ बहुत से आप लोग के पार्टनर्स के लिए ये एनर्जी आ रही है कि इनको एक चीज़ रियलाइज़ेशन हो गई है कि ये किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। मतलब मेरे एक होती है ना एक नीड, कि इंसान की एक नीड होती है कि भाई एक पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ मैं सुख-दुःख शेयर करूँ, जिसके साथ मैं प्यार करूँ, केयर करूँ। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे अभी उस पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अकेले रह के ही खुश हूँ, मुझे अकेले ही रहना है। दिस पर्सन वांट्स टू स्टे अलोन। दैट्स देयर ओवरऑल एनर्जीज़ फॉर देम। देयर एनर्जीज़ फॉर यू वर्गो, मेरे हिसाब से वर्गो, अगर आप इन्हें इन्हें अकेला छोड़ दो। मेरे हिसाब से ये इंसान चाहता है कि भाई वर्गो मुझे अकेला छोड़ दे। वर्गो से मुझे बात नहीं करनी है। वर्गो वर्गो अपनी लाइफ में फ़ोकस करे, वर्गो मेरे पीछे ना पड़े। दिस इज़ द चैनल्ड मैसेज आई एम गेटिंग। और ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि वर्गो आपने कोई कांड किया हो या आपने इस पर्सन को हर्ट किया हुआ, बट कहीं न कहीं इस पर्सन को एक वो रियलाइज़ेशन हो रहा है कि यार मुझे बस अकेले रहना है। मैं उस रिलेशनशिप, उस कनेक्शन वाले ज़ोन में अब हूँ ही नहीं। देयर इंटेंशंस फॉर यू 6 ऑफ कॉइन्स, देखो इंटेंशन इनका बहुत प्यारा है। इनका इंटे अब यहाँ पे आप सोच रहे हो 6 ऑफ कॉइन्स है, ये इनका हाथ है, आपका हाथ है, नो, ये वो एनर्जी नहीं है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, देयर इंटेंशन, दे विश यू द बेस्ट वर्गो। नेगेटिविटी नहीं है आपके प्रति कि आप वर्गो ये हो जाए, वो हो जाए, नो। इंटेंशंस में ये है कि ये चाहते हैं कि आप ना सक्सेसफुल बनो अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं, ये प्रे करते हैं कि वर्गो की लाइफ में बहुत पैसा आए, बहुत शोहरत आए, आपको बहुत टैलेंटेड समझते हैं वर्गो। इंटेंशन में दे विश यू द बेस्ट, बट आप क्या सोच रहे हो, क्या ये आपको वापस कॉन्टैक्ट करते हुए, वापस एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हुए दिख रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो। द आंसर इज अ बिग नो। कहीं न कहीं वो तस्लीम एंड 6 ऑफ कॉइन्स एनर्जी, ये इंसान अभी अपने, अगर ये अपने ऊपर ही फोकस कर ले ना, वही बहुत बड़ी बात है। और कभी-कभार क्या, लाइक लाइफ ही है कि सामने वाला कब कब पलट जाए, कब दिमाग घूम जाए, वी नेवर नो, यू नेवर नो, कब आपका दिमाग घूम जाए, यू नेवर नो। सो लाइफ गोज़ ऑन, सिचुएशन चेंजेस, एंड हम एक टाइम तक, एक हद तक होल्ड ऑन कर सकते हैं, हम एक हद तक सामने वाले को समझा सकते हैं, बट अगर सामने वाला ही इंटरेस्टेड नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन, राइट? तो वो को यही केस दिख रहा है आपका। Their future actions towards you is nafs clarified by 6 of wands energy. यहाँ पे मुझे फ्यूचर एक्शन में मैं बस यही बोलूँगी वो को आपको कि आप जितना ज़्यादा पीछे पड़ोगे ना इस पर्सन के, उतना ज़्यादा ना इनका अभी ये नेगेटिविटी एनर्जी नहीं, बट ये आपसे नफ़रत करते हुए देख रहे हैं। नफ्स इज़ इक्वल टू नफ़रत। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले फ्यूचर एक्शन में अब ये इनकी पर्सनल एनर्जी दिख रही है। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ मैन, इनकी ड्रिंकिंग, इनकी एडिक्शन, इनका स्मोकिंग, ये बढ़ते हुए दिख रहा है 1। ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, इनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है। इनका इतना ऑब्सेशन बढ़ रहा है कि इन्हें रिश्ते, नाते, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से कोई मतलब नहीं होगा। दैट्स 1 एनर्जी। फॉर यू मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप पीछे पड़ोगे, उतना ज़्यादा इनका अकड़, इनका ईगो बढ़ेगा। छोड़ दो इस पर्सन को, लेट दिस पर्सन गो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आने वाले टाइम पे इनको बहुत अटेंशन मिलता है दूसरे जेंडर से, इन्हें इन्हें लड़के लड़कियां काफी अप्रोच करते हैं, उस वजह से भी इनका थोड़ा दिमाग खराब रहता है, इन्हें लगता है कि अरे मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है। वो गो, मैं यहाँ पे ओवरऑल इसी ये चीज बोलूंगी, अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज काइंडली मूव ऑन। मूव ऑन, आप बिल्कुल, अगर आप अभी भी इस पर्सन के पीछे पड़े हुए हो महीनों से, हफ्तों से, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। योर एनर्जी क्या, मैं वो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मिजान क्लैरिफाइड बाय जस्टिस। मेरे हिसाब से जस्टिस ऑलरेडी हो चुकी है आपकी लाइफ में। एक वो होता है ना रियलिटी चेक मिलना, सामने सामने रियलिटी मिलना कि भाई ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है आप में, वो मिल चुका है आपको। और वो आपको लीब्रा सीजन में ही मिल चुका है, वो आपको सितंबर या अक्टूबर में ही मिल चुका है, अक्टूबर मिड तक।
बट तब भी आप उम्मीद रखे हुए हो। आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल जो कमेंट करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे कि 3 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, 2 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, 5 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन। लेट मी टेल यू सम रियलिटी ओवर हियर। टैरो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल तक प्रिडिक्ट करता है, 1 साल पास का या 1 साल फ्यूचर का, उससे ज्यादा के नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 साल। तो अगर आपके पार्टनर ने, अगर आपके एक्स ने आपसे 2 साल से बात नहीं की है, तो टैरो रीडिंग वैलिड ही नहीं होती है, क्योंकि टैरो रीडिंग बहुत ही उसमें एनर्जीज में वर्क करती है, प्रेजेंट टाइम के एनर्जीज पे वर्क करती है। और यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि यहाँ यहाँ शायद सालों सालों हो गए हैं, महीनों महीनों हो गए हैं, या शायद 2-3 महीने ही हुए। रियलिटी आपको पता है वो एक वो होता है ना कि रियलिटी एक्सेप्ट करना और एक इल्यूजन में रहना। आप इल्यूजन में रह रहे हो। मेरे हिसाब से तो आपके एंजल्स, आपके हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, भगवान, एंजल सब कुछ बोल रहे हैं दैट यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। यू रियली नीड टू मूव ऑन वर्गो। व्हाट आर यू डूइंग विथ योरसेल्फ? क्या कर रहे हो अपने साथ? रियलिटी पता है आपको वर्गो, तो क्या है? मेरा पर्सन मुझसे अगर अगर 7 महीने, 1 साल, 2 साल से बात नहीं करो, मैं टैरो कार्ड पे रीडिंग वीडियोस देखती जा रही हूँ। आई मीन, इज दैट नॉट अ डम मूव? और फिर आप लोग मेरे ही कमेंट सेक्शन में बोलते हो आपकी रीडिंग्स तो वो ही नहीं होती। अरे पर्सनल रीडिंग बुक कराओ पहले तो। और कुछ होता है रियलिटी पे वो होना। योर इंटेंशंस, देखो इंटेंशन में आपका ये है कि आपको भी, आप कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट के लिए नहीं मरे जा रहे हो। एक बात तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रही है आप इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडशिप ही रखना चाहते हो। आपको ये है कि मुझे इस इंसान के साथ ही बात करनी। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन वर्गो? व्हाट इज दिस ऑब्सेशन? आई एम सो सॉरी। आपको है कि ठीक है रिलेशनशिप्स नहीं सही, कमिटमेंट नहीं सही, अगर ये मैरिड है आप भी मैरिड हो, आपको सिर्फ एक दोस्ती रखनी है। अगर वो सामने वाला दोस्ती भी नहीं रखना चाहता है तो इट्स ओके मैन, वो गो। आई नो, आई नो टफ होता है, ह्यूमन इमोशंस होता है कि टाइम लगता है मूव ऑन करने में, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना। बट एक पॉइंट आता है ना कि इनफ इज इनफ। वो पॉइंट ही नहीं आ रहा आप लोग का वो। क्या क्या कर रहे हो अपने साथ? अब वो पॉइंट आ चुका है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अब तक, तो दैट पॉइंट हैज कम। इनफ इज इनफ। स्टॉप इट एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। फिर आप लोग कहते हो नहीं, उसकी तो, उस पर्सन की तो बहुत याद आती है। याद क्यों आती? याद आना, मेमोरीज आना इज जस्ट अ ह्यूमन इमोशन। वो आती हैं, इट्स ओके। याद आ रही है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, बोलो ठीक है याद आ रही है, चलो हमारी अच्छी मेमोरीज है, कोई नहीं, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। किसी इंसान के अंदर हीरे नहीं जड़े होते हैं। कोई इंसान इतना स्पेशल नहीं होता। ऑल आप लोग सब मैट्रिक्स में हो। कोई इंसान इतना स्पेशल नहीं होता। चाहे वो शाहरुख खान भी आपको आके क्यों ना डेट कर ले, वो भी इंसान स्पेशल नहीं है, चाहे वो कितना भी कोई भी महान क्यों ना हो जाए। इंटेंशन में दोस्ती भी क्यों रखनी जब इंसान आपसे बात भी नहीं करना चाहता है? अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना वर्गो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। वर्गो आपसे ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ मैं, तो डोंट डू दिस। योर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स, अब यहाँ पे देखो, नफ्स सन ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जब इस इंसान को पता है कि आप डेस्परेट हो, आप अवेलेबल हो इस पर्सन के लिए, यस यस यू आर डेस्परेट फॉर दिस पर्सन, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जब इनकी कोई फिजिकल नीड होगी ना, तो तब ये शायद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। ये आपको बोलेंगे चलो हम अकेले में मिलते हैं, फिजिकली क्लोज होते हैं, तो मेरे हिसाब से आप भागते हुए दिख रहे हो इस पर्सन के टूवर्ड्स। ये इंसान, माइंड यू, ये इंसान आपको तभी कांटेक्ट करेगा जब इन्हें आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होगा फिर से। अगर आप लोग पास्ट में रहे हो तो ये शायद फिर से इंसान आपके टूवर्ड्स आएगा, जस्ट टू क्रिएट फिजिकल रिलेशनशिप, जस्ट टू डिस्ट्रॉय यू एंड लीव यू अलोन। इस पर्सन के साथ प्लीज फिजिकली क्लोज मत आना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट दिख रहे हो। योर फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है कि आप लड़ने, एक और मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप लड़ने के जोन में हो। आपने शायद लिटरली मैसेजेस टाइप किए हुए हैं या फिर कॉन्वर्जेशन रेडी की हुई कि इस इंसान को मैं कैसे सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। डोंट डू दिस, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, 7 ऑफ स्टाफ। यहाँ पे देखो, अननेसेसरी किसी के ऊपर कनेक्शन फोर्स करना इज नॉट वर्थ इट। मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है फालतू में। मुझे दिख रहा है आप लड़ते हुए दिख रहे हो इस पर्सन के टूवर्ड्स, आप क्रिब करते हुए दिख रहे हो, आप अटेंशन की भीख मांगते हुए दिख रहे हो वर्गो। डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। मेरे हिसाब से आपको प्लीज ग्रेसफुली इस चीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ठीक है, सामने वाला जेंडर या सामने वाला पर्सन, मेरा दोस्त, मुझसे नहीं बात करना चाहता है। इट्स
इट्स लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। और ये मेरे हिसाब से ये चीज ना सबके साथ हुई है, सबके साथ होती है ये, मतलब मोस्टली फ्रेंडशिप्स के साथ भी होती है कि आप किसी को बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हो, फिर एक टाइम के बाद वो इंसान आपसे बात भी करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, हर्ट होता है, आई नो हर्ट होता है, बट हम फोर्स नहीं कर सकते, हम मे बी सॉरी बोल सकते हैं, हम मे बी उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, बट अगर सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं बात करना चाहता है, हम फोर्स नहीं कर सकते, राइट? इट्स ओके, वो अपना हक रखता है। मे बी आपने भी पास्ट में वो कुछ लोगों को कट ऑफ किया होगा, मे बी वो आपसे बात करना चाहते होंगे, कट ऑफ किया होगा विदाउट एनी रीजन, तो कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन, इट्स ओके, इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। हम वही तो कर सकते हैं ना, अपनी शांति के लिए हम मूव ऑन कर, या तो भाई क्रिप करना है तो क्रिप करो यार वर्गो, क्रिप करना है करो, व्हाई डू आई केयर, क्रिप करना है करो। This was your reading, Virgo. Learn to accept reality and move on. Like I say, yes, कोशिश करो, yes, स्पेस दो, ब्रेक दो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दो, उसके बाद कॉन्टैक्ट करो। जैसे मैं हमेशा अपने नो कॉन्टैक्ट वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर 15 से 20 दिन के अंदर इस पर्सन ने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो आप करो। स्पेस देना इज इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में बिल्कुल भी, और आप इतना डेस्परेट हो रहे हो, डोंट डू दैट। इंसान इंसान अगर दूसरे इंसान के पीछे भागना ही छोड़ देना तो 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी रिलेशनशिप्स, लव लाइफ एंड फ्रेंडशिप्स में। दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।